सबसे पहले आप सभी लोग को धन्यवाद, इस चैनल को धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दें। मैं स्मार्ट किड्स फुलवा का डायरेक्टर एमडी मुस्तफा और सुयापुर चोचकपुर इस संस्था का मैं डायरेक्टर हूं और ये हमारी टीम है। सर ये बताइए, ये संस्था कब से एस्टेब्लिश हुई है यहाँ पर? सर ये संस्था 4 से 5 सालों से समथिंग रन कर रही है। हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में 4 से 5 सालों से लगे हुए हैं बच्चों के विकास के लिए। इस अभावग्रस्त एरिया में कुछ विशेष आप में है कि बस जैसे लोगों को हाई फाई बसें हैं? नहीं सर, और जो है अच्छा कैंपस है और बहुत सी मतलब एक तरह से दिखावटी चीजें हैं, वो आप में भी है क्या? नहीं सर, हमारी टीम में या हम लोगों में शो ऑफ कोई नहीं है। हम लोग दूसरे स्कूलों की तरह शो ऑफ नहीं करते हैं, जैसा कुछ दूसरे स्कूल करते हैं कि हमारे टीचर दिल्ली से, देहरादून से, हरियाणा से आए हुए हैं, तो ऐसा हमारे टीचर नहीं है। हमारे सारे स्टाफ, हमारे सहयोगी टीचर साथी लोकल हैं। कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज से आ रहा है। इसी क्षेत्र के, इसी गाँव से हमारे रिलेटेड हमारे साथी लोग हैं। तो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए अलग से सुविधा है। फीस तो हम नहीं लेते हैं, जो निहायती गरीब बच्चे हैं उनका फीस नहीं लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेस जो है उनमें और बुक्स में भी डिस्काउंट, जहां से ड्रेस आता है, बुक जहां से सप्लाई होता है, उन लोगों से बात करके उन बच्चों को हम कम पैसे में मुहैया करा देते हैं। जैसे कि आप आज के डेट में जो अभिभावकों की एक टेंडेंसी, मानसिकता बन गई है कि हम 4 से 5 घंटे स्कूल में छोड़ देते तो हमारे बच्चे का जो है पूरी तरह से वो रिफॉर्मिंग कर देंगे, सुधार कर देंगे, और घर में जब जाते हैं तो पुरानी व्यवस्था में वो भूल जाते हैं, तो बार बार ब्लेम करते हैं कि टीचरों ने क्या पढ़ाया है। इसके बारे में आप दोषी है या गार्जियंस? इसके बारे में गार्जियन दोषी है। अच्छा, जितना बच्चे घर से स्कूल में आ गए, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को पढ़ाए लिखाएं, सारी चीजें हम लोग करते हैं। लेकिन जो चीजें हम बच्चे को ध्यान देते हैं, ट्रीट करते हैं, अगर वही ट्रीटमेंट हर पेरेंट्स घर पे अपने बच्चे को 2 घंटा पढ़ाए लिखाए और जो गाली गलौज और बाहरी बेकार की चीजें उनसे दूर करें, तो निश्चित तौर पे हम दावा कर सकते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अपने बच्चों को दावा करते हैं कि दूसरे विद्यालय के बच्चों से हम ज्यादा टैलेंट देते हैं? जी बिल्कुल। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुआ था, उसमें जिसमें 3-4 स्कूलों ने प्रतिभाग किए थे, उसमें हमारे स्कूल की बच्ची भी प्रतिभाग किए थे। और वो बच्ची हमारे स्कूल की क्लास 2 की बच्ची है तनु भारती, जो भी पूरे स्कूलों में टॉप की है। अच्छा। सर परिचय बताएं। सर मेरा नाम गोरखनाथ पांडे है। आप यहाँ के स्टाफ हैं या? मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। सर आप पढ़ाते भी हैं कि केवल व्यवस्था देखते हैं? पढ़ाते भी हैं सर। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? कोई सब्जेक्ट जो भी टीचर लोग नहीं रहते हैं या जो खाली रहता है, मतलब ऑल इन वन है। तो सर आज की जो व्यवस्था है, जैसा मैंने पूछा था सर से कि आज की व्यवस्था बिगड़ने में दोष किसका है, गार्जियन की, स्टूडेंट की या पेरेंट्स की? सर देखिए, हमारे अनुसार कुछ हमारी भी है और पेरेंट्स की भी है। जैसे मान लीजिए कि जो कमजोर, हालांकि हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं, जैसे कमजोर बच्चे हैं उनको अलग पंक्ति में बैठा करके उनको अलग तरह से पढ़ाते हैं, और जो अच्छे बच्चे उनको अलग से पढ़ाते हैं। अच्छा। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको छुट्टी के बाद रोक लेते हैं। अच्छा। और रोक करके अलग से उनको हम पढ़ाते हैं। और जिसे होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क देने का मतलब जो 5 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको पूछ करके ही आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं अगर उनका मिसयूज न किया जाए कंप्यूटर का, ये मोबाइल का, तो अच्छी खासी रिजल्ट दे सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे और पूछेंगे। सरकार सरकारी विद्यालयों में डेस्क, बेंच और डीबीटी का पैसा 1200 रुपया जूता के लिए, मोजा के लिए, बैग के लिए और पेयर ड्रेस के लिए, और उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था करती है। लेकिन अभावग्रस्त क्षेत्र में जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं देती। आप क्या करना चाहेंगे? हम सरकार से ही कहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अलग से, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर क्वालिफाइड और काफी दिनों से लगे हुए हैं, उनको
संविदा पे रखा जाए, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं की जाए या मानदेय पे किया जाए। इसलिए कि हमारे प्राइवेट टीचर साथी, हमारे स्कूल नहीं, काफी स्कूलों में बहुत सारे स्कूल है, कोई बड़ा स्कूल है, कोई छोटा स्कूल है, पेमेंट बहुत कम रहता है, इसलिए इन लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो स्कूल खोलने का पर्पज यही था कि हम कम पैसे में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और व्यवस्थाएं दें और प्रैक्टिकल दें। जैसा कि सर ने बताया कि कंप्यूटर लैब का, अदर स्कूल वाले कंप्यूटर का फीस लेते हैं, कंप्यूटर का बुक देते हैं, कंप्यूटर के टीचर भी नहीं रहते हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ आप खुद किसी भी बच्चे को बुला के पूछ सकते हैं कि बच्चा कंप्यूटर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। जो भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए। 3 दिन थ्योरी चलता है, 3 दिन प्रैक्टिकल चलता है।